निजी मसरूफियात थी जिसकी वजह से मैं मुल्क में नहीं थी। इस चैनल का मकसद यह है कि जो जेन्युइन प्रॉब्लम्स हैं, जो कम्युनिटी के मसले हैं, जो शहरियों के मसले हैं, उसको जो है वो टेकअप किया जाए। DPO खानेवाल को ख़ुद जो है वो मैं फॉरवर्ड कर रही हूँ। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने जो है वो 1 महीने की ऑलरेडी सैलाब के दिनों में ये रिलीफ जो है ये प्रोवाइड किया था। प्रोसीजरल मसले की वजह से अगर 2-4 दिन ऊपर नीचे हो जाते हैं तो थोड़ा सा सब्र का मुज़ाहरा किया जा सकता है। फिर भी हम आपकी एप्लीकेशन एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट के साथ शेयर करते हैं कि वो उसको चेक करें इस राइस मिल को कि वाकई क्या ये पोल्यूशन जो है वो फैलाने के मुर्तकब हो रहे हैं, और अगर हो रहे हैं तो उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई होगी। मुझे ये बताएं, घंटों बंद रह सकता है फाटक? मतलब कॉमन सेंस की बात है कि क्या घंटों फाटक बंद रह सकता है? जिसका जवाब है नहीं। अपनी शायद अपना घर के हमारे मिनिस्टर साहब हैं, सेक्रेटरी साहब हैं, उनको मैं अभी इसको फॉरवर्ड करती हूँ, उनको कहती हूँ कि इसके ऊपर भी हमें जो है वो बताएं कि इसकी वो क्या है। मरीज़ से फ़ीस लेना किसी भी तरह की वो ममनू है। तो डिजिटल रिकॉर्ड जो हैं वो मौजूद हैं, और हम बहुत तेज़ी से डिजिटलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं। और अगर ऐसा कोई प्रॉब्लम हुआ है तो आपको इसके ऊपर मुझे तो आपने लिख दिया, लेकिन एक इसके ऊपर सरकारी तौर पर एक दरख्वास्त ज़रूर डालें। तो मेरी कोशिश होगी कि इन तमाम जो सवालात और शिकायत हैं आपकी, इसका जल्द अज जल्द जो है वो हल निकाला जा सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के साथ मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। और पहले तो पिछले हफ्ते की माजरत, मेरी निजी मसरूफियात थी जिसकी वजह से मैं मुल्क में नहीं थी, और पिछले हफ्ते का जो क्वेश्चन आंसर सेशन है वो हमारा मिस हो गया था। आज मैं कोशिश करूँगी कि पिछले दफ़ा के भी मैसेजेस और इस दफ़ा के मैसेजेस जो हैं उनमें से जो इम्पॉर्टेंट मैसेजेस हैं जिसमें वाकई कोई मसला है, कोई शिकायत है, वो मैं आपके साथ उसको डिस्कस कर सकूं। मैंने कई दफ़ा रिक्वेस्ट की है, दोबारा पहले बात करने से पहले रिक्वेस्ट करूंगी कि बराए मेहरबानी कोई अपना पॉइंट सेटल करने के लिए, किसी को फंसाने के लिए, कोई मुझे अच्छा नहीं लगता उसके साथ अपनी केड़ निकालने के लिए उसकी शिकायतें भेजना इस चैनल का मकसद नहीं है। इस चैनल का मकसद यह है कि जो जेन्युइन प्रॉब्लम्स हैं, जो कम्युनिटी के मसले हैं, जो शहरियों के मसले हैं, उसको जो है वो टेकअप किया जाए, और उसमें जो भी मेरे ऑफ़िस की तरफ से जो ये शिकायत आपकी मुझ तक पहुँचती हैं, इनको कंसर्न्ड अथॉरिटीज़ तक पहुँचाकर इसका कोई हल निकाला जाए। तो इसमें सियासत करना, इसमें पार्टीबाजी करना, उसमें मेरी आपकी रिक्वेस्ट है कि इससे जो है वो परहेज़ करें। पहले हम शुरू करेंगे एक पुलिस के हवाले से एक अहम जो शिकायत है वो DPO खानेवाल के जो है वो उनके हवाले से है कि उसमें बासर अफराद के ख़िलाफ़ जो है मुकदमा जो है वो कह रही है नहीं हो रहा, और धमकियों की ऑडियो भी उन्होंने साथ भेजी है। ये उन्होंने कुछ जो है वो जो एप्लीकेशन दी है वो भी उन्होंने भेजी है, और इसको मैंने अभी DPO खानेवाल को ख़ुद जो है वो मैं फॉरवर्ड कर रही हूँ कि वो इसको देखें। इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, और इन खातून का अगर जेन्युइन प्रॉब्लम है तो इसकी FIR ज़रूर दर्ज होनी चाहिए। उसके बाद दूसरा जो है वो फ़्लड रिलीफ से मुतल्लिक जो है सैलाब मुतासरीन चेक नंबर 775 तहसील पीर महल ज़िला टोबा टेक सिंह के हैं। उन्होंने बिजली रिलीफ में जो है वो माफ़ी की दरख्वास्त की है। तो पहले तो भाई गुजारिश है कि बिजली रिलीफ जो है वो पंजाब गवर्नमेंट के प्रीव्यू में नहीं आता, वो वफाकी हुकूमत के होता है। ऑलरेडी वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने जो है वो 1 महीने की ऑलरेडी सैलाब के दिनों में ये रिलीफ जो है ये प्रोवाइड किया था। अब इसमें मज़ीद हो सकता है या नहीं हो सकता, इसके ऊपर आई एम नॉट श्योर। उसके बाद दरख्वास्त बराए भर्ती वेटिंग लिस्ट उम्मीदवारान, वो पुलिस कांस्टेबल्स की जो भर्ती है उसमें वो कह रहे हैं कि तमाम मराहिल मुकम्मल हो चुके हैं और वो हम वेटिंग लिस्ट में हैं, तो हमारा जो है वो जल्दी वो दें। तो बेटा थोड़ा सा इंतज़ार अगर करना पड़ जाए तो उसको इंसाफ 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 मतलब एक खामखा का एक ड्रामेटिक जो है आपने उसको रंग देने की कोशिश की, और आपने नंबर भी नहीं लिखा, नाम भी नहीं लिखा, ताकि हम चेक ही करा लेते कि भाईजान आप भी लिस्ट में हैं या नहीं है। लेकिन अगर कोई ऊपर नीचे किसी टेक्निकल मसाइल की वजह से, किसी प्रोसीजरल मसले की वजह से अगर 2-4 दिन ऊपर नीचे हो जाते हैं तो थोड़ा सा सब्र का मुज़ाहरा किया जा सकता है। लेकिन ये चेक ज़रूर करा लेंगे कि ये भर्ती जो है ये कब कंप्लीट हो रही है। उसके बाद भट्टा मालिकान की मनमानी कीमतों के ख़िलाफ़ कार्रवाई का मुतालबा है, और ये चौधरी वकार कोहली साहब हैं, ज़िला जनरल सेक्रेटरी किसान इत्तेहाद रजिस्टर्ड उकाड़ा।
तो उसमें जो है वो कह रहे हैं कि भट्टा मालकान जो है उन्होंने ईंटों की कीमत में गैर मामूली इजाफा उन्होंने जो है वो कर दिया है और इस पे जो है एक्शन लिया जाए। मैंने बाय द वे जब हम ननकाना साहब गए थे सैलाब के उसके चेक्स देने के लिए, तो उस वक्त भी मेरे नॉलेज में ये ख़बर आई थी और मैंने उस वक्त भी वहाँ पे डीसी साहब को भी कहा था कि ये चेक रखें कि ये जो ईंटों की या सीमेंट की या इसकी जो घर बनाने के लिए जो चीज़ें वो होती हैं उसके ऊपर ये इजाफ़ा अगर करें तो इसको वो देखा जाना चाहिए। तो इसको इंशाल्लाह टेकअप करते हैं चन्योट के डीसी साहब के साथ कि इसको मेक श्योर कराएं कि इन कीमतों में इजाफ़ा अपने तौर पर नहीं हो जाना चाहिए। हमारा प्रॉब्लम यह है कि इधर कोई आफत आती है, उधर हमारे अंदर का जो ज़ख़ीरा अंदोज़ है, हमारे अंदर का जो मतलब कारोबारी है वो उछल के बाहर आ जाता है। लोगों को रिलीफ देने की बजाय हमारा दिल चाहता है कि दूसरों की जेबें काट लें। अफसोस की बात है। अच्छा जी, उसके बाद एक और सवाल है वो ओल्ड हड़प्पा रोड का है और वो कह रहे हैं कि कच्ची पक्की ओल्ड हड़प्पा रोड साहिवाल जो है वो पुरानी चीचा वतनी तक ज़ेर तामीर है। तो एक तो ये बात जहन में होनी चाहिए कि इतनी पुरानी सड़क जो कभी नहीं बनी थी वो भी चीफ मिनिस्टर साहबा के दौरे हुकूमत में अब इस वक्त बन रही है और उसमें वो कह रहे हैं कि जहाज़ ग्राउंड से पता नहीं चक 6/94 तक जो है वो अच्छी बेस है, कारपेट रोड है, जबकि दूसरी तरफ शहरियों की निस्बत गाँव के नज़दीक जो रोड गुजर रहा है इधर ना तो कोई पत्थर डाला गया है ना कारपेट रोड है, दोहरा म्यार है। क्यों सारा रोड मंजूर कारपेट हुआ है? तो हम भाई थोड़ा सा सब्र, फिर मैं आपसे गुजारिश करूँगी। देखिए ठेकेदार कभी कभी अपनी जो जितना उनके पास कैपेसिटी होती है ना उसके मुताबिक वो फेजेस में काम करते हैं। वो पहला उनका कोशिश ये होगी कि मेन रोड बना दी जाए, उसके बाद जो कनेक्टेड रोड्स हैं वो बन जाएंगी। तो भाई थोड़ा सा सब्र का मुजाहरा कर लें। अगर वो रोड कंप्लीट हो जाए, काम ख़त्म हो जाए, आप खुद कह रहे हैं मंजूरी हुई हुई है, जब मंजूरी हुई है तो रोड हर सूरत हाल में बनेगी। ये नहीं हो सकता कि रोड ना बने। तो अगर मेन रोड ज़ाहिर है जिसके ऊपर से ज़्यादा ट्रैफिक गुजरता है वो पहले बनाई जा रही है और उसके बाद जो है वो दूसरी रोड बनेगी। तो बराए मेहरबानी थोड़ा सा, जहाँ इतने साल आपकी किसी ने नहीं सुनी और अब जो आपकी सड़क बन रही है तो उस पर थोड़ा सा मुजाहरा सब्र का किया जा सकता है। उसके बाद जो ये रेजिडेंट्स हैं ऑफ मोहम्मदिया कॉलोनी और ये कोई राइस मिल के अगेंस्ट उनकी जो है कंप्लेंट है। वो कह रहे हैं कि जो स्मॉग की सूरत हाल जो है यहाँ क्रिएट की जाती है, बहुत एनवायरनमेंट पोल्यूशन हो रहा है यहाँ और इसको देखा जाए तो इसको अब अव्वल तो हमारी जो एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट है उन्होंने बड़े अब ड्रोन्स और बड़ी टेक्नोलॉजी ले ली हुई है और उनको पता चल जाता है कि कहाँ पर कौन सी मिल जो है वो वायलेशन कर रही है, उसको वो एक्शन लेते हैं। लेकिन फिर भी हम आपकी एप्लीकेशन एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट के साथ शेयर करते हैं कि वो उसको चेक करें इस राइस मिल को कि वाकई क्या ये पोल्यूशन जो है वो फैलाने के मुर्तकब हो रहे हैं और अगर हो रहे हैं तो उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई होगी। उसके बाद अब्दुल हकीम ज़िला खानेवाल का जो है वो रेलवे गेट की बंदिश जो है उसके ऊपर उनका सवाल है। अब उसमें गुजारिश भाईजन मेरे ये है कि फ़्लाई ओवर या अंडरपास का उन्होंने मुतालबा किया है। तो मेरी अंजुमन सहाफ़ियान प्रेस क्लब रजिस्टर्ड अब्दुल हकीम ज़िला खानेवाल की तरफ से दरख्वास्त आई है। तो भाई फाटक तो पंजाब के हर मतलब तकरीबन जहाँ जहाँ से रेलवे गुजरती है वहाँ से होता है और फाटक जो है वो थोड़ी देर के लिए यकीनन बंद होता है। लाहौर में भी कई जगहों से बंद होता है। सो वो चंद जो मिनट हैं या उसको इतना बड़ा वो बना देना, घंटों इंतज़ार, मुझे ये बताएं घंटों बंद रह सकता है फाटक? मतलब कॉमन सेंस की बात है कि क्या घंटों फाटक बंद रह सकता है? जिसका जवाब है नहीं हो सकता। अब वैसे कहें कि जी हमारे जो है वो अंडरपास या फ्लाईओवर जो है वो बनना चाहिए तो इसको जो है वो चीफ मिनिस्टर ऑफिस में हम टेकअप कर लेंगे। इस दफ़ा का तो जो हमारा तरक्याती बजट है वो तो अप्रूव भी हो चुका है, उसकी स्कीमें जो हैं उस पर काम भी चल रहा है। अगर ये उसके अंदर शामिल नहीं है तो अगले साल के लिए रिक्वेस्ट करेंगे कि इसको देखा जाए और वाकई अगर ये प्रॉब्लम एग्जिस्ट करता है, घंटों का तो नहीं हो सकता, चंद मिनटों का ज़रूर हो सकता है। सो उसमें हम क्या कर सकते हैं ये ज़रूर देख लेंगे। उसके बाद चौधरी अंदलीब साहब हैं और साहब हैं कि साहिबा हैं, चौधरी अंदलीब हुसैन साहब ही होंगे। तो वो कह रहे हैं कि वो प्राइवेट जॉब से रिटायर हुए हैं, 60 साल उम्र है और मुझे जॉब चाहिए। सो ये अपनी एज के मुताबिक आपको जो है वो ये देखना होगा, सरकारी जॉब 60 साल के बाद नहीं होती हैं। दूसरी बात उन्होंने कहा कि एक बेटा नाबीना है, इसकी उम्र 19 साल है, इसको हिम्मत कार्ड नहीं मिला। तो ये अंदलीब साहब से ज़रा रब्ता करके इनसे बेटे की जो ID कार्ड है वो मंगवा लें
तो इस बच्चे के लिए हिम्मत कार्ड जो है इंशाल्लाह ताला वो जल्द अज जल्द बनवाने की कोशिश करते हैं। उसके बाद अपनी छत अपना घर के जो है वो एक कर्ज़े की अदम फराहमी और अखवत फाउंडेशन के अमले का नामुनासिब रवैया, इसके ऊपर ये एक शिकायत आई है। और बाय द वे मुझे कल एक अपने ज़ाती तौर पे भी मुझे अपने फ़ोन नंबर के ऊपर भी एक ऐसी ही शिकायत अखवत फाउंडेशन के अमले की तरफ से भी और उस पर आई थी, वो मैंने टेकअप की, उस मामले को हमने एड्रेस करा दिया। इसको भी इंशाल्लाह अभी मैं जो अपनी शायद अपना घर के हमारे मिनिस्टर साहब हैं, सेक्रेटरी साहब हैं, उनको मैं अभी इसको फॉरवर्ड करती हूँ, उनको कहती हूँ कि इसके ऊपर भी हमें जो है वो बताएं कि इसकी वो क्या है। इस पर कोई टेलीफ़ोन नंबर वगैरह उनका है, टेलीफ़ोन नंबर इसके ऊपर मुझे लिख के दे दें ताकि मैं अभी उनको अपने नंबर से ही भिजवाती हूँ। सेक्रेटरी साहब को भी, मिनिस्टर साहब को भी देखें कि इनके इशू क्या है। उसके बाद CEO हेल्थ डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी बहावन नगर जो है उनके ऊपर एक दरख्वास्त उनके ऊपर लिखी गई है। उन्होंने कहा है कि वहाँ पर जो मरियम नवाज़ हेल्थ क्लिनिक है वहाँ पर डॉक्टर साहब ने आयरन ड्रिप के नाम पर 850 रुपये चार्ज किए हैं और उन्होंने हल्फिया बयान दिया है रुबीना साहिबा ने। इसको बिल्कुल इसके ऊपर ज़ीरो टॉलरेंस है चीफ मिनिस्टर साहिबा की, क्योंकि ये जो मरियम नवाज़ हेल्थ क्लिनिक्स हैं इसका सारा ख़र्चा गवर्नमेंट ऑफ पंजाब उठाती है और वहाँ पर जो डॉक्टर्स हैं जिनको वहाँ पर ये हेल्थ क्लिनिक्स दिए गए हैं वो अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस भी करते हैं और ये भी चलाते हैं हमारे हेल्थ इसको, लेकिन वहाँ पर किसी भी मरीज़ से फ़ीस लेना किसी भी तरह की वो ममनू है। और मैंने बाय द वे अभी आपसे बात करने से पहले ही इस एप्लीकेशन को कंसर्न अथॉरिटीज़ को फॉरवर्ड कर दिया है और इसके ऊपर जल्द अज जल्द वो रिपोर्ट भी करेंगे और इसको हम चेक करेंगे कि अगर ये हुआ है तो ये नाकाबिले बर्दाश्त है, ये नहीं हो सकता। अच्छा जी, उसके बाद है फ़हद ख़ान हैं जी, सब इंजीनियर लोधरा के, वो बहुत राशि और बदतमीज़ है और बदतमीज़ी और झगड़ा करता है, इसके ख़िलाफ़ एक्शन लें। अब तुम ही बतलाओ किस पे बतलाएं कि अब ये कोई आपको अच्छा नहीं लगता, किसी के साथ में पॉइंट स्कोर करना है तो आपने ये मुझे भेज दिया है तो अच्छा जी। उसके बाद कारोबार जो फाइनेंस पंजाब आसान कारोबार है उसमें वो कह रहे हैं वेरिफिकेशन मुकम्मल हुए 4 माह हो चुके हैं, अभी तक कर्ज फ्राहम नहीं किया गया। वहाँ से जवाब ये आता है कि आपका केस प्रोसेस में चल रहा है। तो कारी फैसल साहब जो हैं उनका ये वो है, कारी साहब थोड़ा सा इंतज़ार आपको माजरत करना पड़ा और उसकी वजह सैलाब है। चूँकि सैलाब के जब मामलात आए तो हर तरह का कारोबारी हुकूमत जो है वो तकरीबन रुक गया था और सारी कंसंट्रेशन सिर्फ सैलाब के ऊपर थी। उसके बाद फिर सैलाब के जो हमारे मुतासरीन बहन और भाई हैं उनको फिर जो इमदाद है वो पहुंचाने तक, उनके चेक्स पहुंचाने, हर जो डिपार्टमेंट है वो ये काम कर रहा था ताकि सर्दियाँ आने से पहले पहले इनको अपने घरों में बसाया जा सके। तो उसकी वजह से मेरा ख्याल है थोड़ा सा टाइम लग गया है, लेकिन इंशाल्लाह ताला ये बहुत जल्द हो जाएगा। उसके बाद वो जो है वो मोहम्मद तारिक गिल्लू साहब, गिल्लू के गुल्लू जो भी हैं झांग से, वो कह रहे हैं बड़ा वोट भी नून को दिया था, छोटा वोट भी नून को दिया था, मुझे नौकरी चाहिए। प्यारे भाई आप बहुत क्यूट है। मैंने पहले भी कई दफ़ा गुजारिश किया है कि जेब में मेरे नौकरियां नहीं होती हैं, कि आपने मुझे छोटा बड़ा वोट आपने दिया था नून लीग को, अब मैं जेब में से इस खुशी में एक नौकरी निकालूँ, मैं आपको दे दूँ। भाई ऐसा होता नहीं है। नौकरी के हवाले से मैं इसी चैनल के ऊपर तकरीबन डेली मैं जो भी नौकरियां आती हैं वो कम क्वालिफ़िकेशन की भी होती हैं, वो अच्छी क्वालिफ़िकेशंस की भी होती हैं। हर तरह की नौकरी जो आती है गवर्नमेंट की वो मैं शेयर करती हूँ और उसमें अप्लाई करना होता है। और हमारे दौरे हुकूमत में ना किसी बच्चे को लैपटॉप लेते हुए, ना किसी को स्कॉलरशिप देते हुए, ना किसी को ट्रैक्टर देते हुए, ना किसी को अद्वियात देते हुए, ना किसी को नौकरी देते हुए ये नहीं पूछा जाता कि आप कौन सी पार्टी से हैं। जो क्वालिफ़िकेशन है और मेरिट है उसके ऊपर नौकरियां मिलती हैं। उसके बाद स्पोर्ट्स के हवाले से जो है उन्होंने कहा है कि हमारे पास क्रिकेट ग्राउंड नहीं है, तो उन्होंने मुझसे अपील की है कि इसको क्रिकेट ग्राउंड दिया जाए ज़िला कसूर में। तो इसको अभी टेकअप करते हैं। स्पोर्ट्स के मिनिस्टर साहब बड़े एक्टिव हैं, उन्होंने बहुत सारे ग्राउंड्स, बहुत सारे जिम्नेजियम बहुत बना के दिए हैं। और वो एक कप्तान आया था जो था कप्तान लेकिन लीडर था, वज़ीर आज़म बना और उसने अपने दौरे हुकूमत में सारे जिम्नेजियम, सारे स्पोर्ट्स क्लब जितने भी उस वक्त शहबाज साहब के दौर में बने थे वो सारे उसने आके बंद करा दिए थे और उसने ख़त्म करा दिए थे, उनको भूत बंगले बना दिया था, उनको ठीक किया है। और इस भी जो है इलाके के अंदर क्रिकेट ग्राउंड को देखते हैं फिजिबिलिटी क्या बन सकती है। उसके बाद
जो है फ्लड के हवाले से उन्होंने कहा है कि हमारा खाने पीने का सामान तंबू में है। पटवारी साहब को लिखने का कहा है, इसने पैसे मांगे हैं, हमारे पास पैसे नहीं है, हमारे मकान दर्ज नहीं किए। भाई ऐसा नहीं होता, पटवारी अकेला कुछ भी नहीं कर सकता। पटवारी जो है ये वो और ज़माने होते थे, पटवारी जो भी बैठ के कहा जाता था वो कर लेता था। अब ऐसा नहीं है। ये कई दफ़ा मैंने गुजारिश की है कि 5 अफराद पर, अफसरों पर मुश्तमिल एक कमेटी जो है सर्वे की बनाई गई थी, जिसमें अर्बन यूनिट भी था, जिसमें एग्रीकल्चर के भी लोग थे, जिसमें लाइफ स्टॉक के लोग थे, जिसमें एक फ़ौज का नुमाइंदा भी था। इन सब लोगों ने मिलकर सर्वे किए हैं और उस सर्वे के अंदर जो है वो जिन जिन लोगों को जिनके घर या नुकसान हुआ कुछ भी, उनको इमदाद दी गई है। तो ये हो नहीं सकता कि आपका जो है वो इंदराज ना हुआ हो। उसके बाद सोशल वेलफेयर पे जो है उन्होंने कहा एक शॉप ले दें उनको ताकि वो रोज़गार कमा सकें। बेटा ऐसा नहीं होता कि जो है वो आपको शॉप लेके दे दी जाए। गवर्नमेंट शॉप्स लेके नहीं दे सकती आपको। किसी भी जो है वो छोटा सा कोई सेटअप अगर ख़ुद भी बनाना है तो आप माजूर हैं, आपके पास वो है कि नहीं हिम्मत कार्ड, ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो आपके हिम्मत कार्ड के लिए हम ज़रूर जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो इनको हिम्मत कार्ड वाला भी आपने मुझे एक बना के दे देना है। उसके बाद फिर वही नौकरी लगवा दे। अल्लाह की रज़ा की खातिर मैंने कई दफ़ा इसके ऊपर गुजारिश कर दी। अब तो मुझे ख़ुद बोलते हुए शर्म आती है कि मैं क्या करूं। मैं कोशिश करती हूं कि जो भी नौकरियां आ रही हैं मैं आपके साथ शेयर करूं, आप लोग अप्लाई करें। और ज़ाहिर है आप जो लोग अप्लाई करते हैं उनको नौकरियां मिलती हैं, तो आप भी अप्लाई करें। उसके बाद महकमा माल से मुतल्लिक है, वो कह रहे हैं कि ज़ेरे काश्त रकबा जो है वो औने पौने हड़प कर रहा है। भाई अब तो बैन है, किसी सूरत पर कोई ज़मीन जो है वो किसी को नहीं दी जा सकती इस हुकूमत के अंदर। तो ये मुझे मालूम है इसके बारे में, सो इसलिए बात आपकी दुरुस्त नहीं है। उसके बाद वो कह रहे हैं कि जी मैं गरीब आदमी हूँ, मेरा अपना घर नहीं है, तो मेरी मदद करें, मस्जिद का काम करता हूँ। अब तो मस्जिद को जो है वो बड़ा अच्छा वजीफ़ा चीफ़ मिनिस्टर साहब देने जा रही हैं, तो यकीनन आपका ये मसला हल हो जाएगा। लेकिन मेरा अपना घर नहीं है भाई, घर में मेरा भी अपना नहीं है। लेकिन ये इतने घर गवर्नमेंट्स नहीं दे सकती अपने पास। अगर आपके अपनी छत अपना घर बने, कई दफ़ा आपको से गुजारिश की है, अगर आपके पास छोटा सा प्लॉट भी है तो आप उस पर 15 लाख रुपए का कर्जा लेके घर बना सकते हैं। उसके बाद फलक शेर साहब जो हैं वो कह रहे हैं पटवारी ने हमारे साथ धोखा किया है। पटवारी धोखा नहीं कर सकता आप भाईजान। ऐसे है कि अब तो डिजिटल रिकॉर्ड जो हैं वो मौजूद हैं और हम बहुत तेज़ी से डिजिटलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं। सो और अगर ऐसा कोई प्रॉब्लम हुआ तो आपको इसके ऊपर मुझे तो आपने लिख दिया, लेकिन एक इसके ऊपर सरकारी तौर पर एक दरख्वास्त ज़रूर डालें ताकि आपके मामले को देखा जा सके। उसके बाद नूरपुर में रोड के गैर ज़रूरी कट ख़त्म कर रहे हैं, जो कट ज़रूरी हैं। बेटा अब ये तो ना करो। अब आपके घर के सामने हम कट लगा दें तो हर घर के सामने कट लगाना पड़ेगा, तो कटो कट ही होगी सारी रोड। ऐसे नहीं होता ना, कुछ काम हुकूमत के करने के होते हैं, वो उन पे छोड़ दें। ट्रैफिक मैनेजमेंट कैसे करनी है, कट कहाँ बनाना है, कहाँ यू टर्न होगा, इसका फ़ैसला हुकूमती इदारे करते हैं। तो ये जो है ना, ये मेरे घर के सामने वाला कट ना खोलें तो फलाने के घर के सामने वाला कट खोल दें, ऐसे नहीं होता। उसके बाद वो जो है वो कह रहे हैं कि मेरे बेटे को लाहौर में नशे पे लगा दिया है, सड़कों पे सोता है, ख़ुद को इंजेक्शन लगाता है, पागल भी हो गया, घर नहीं आता, ना इलाज कराने के लिए रजामंद होता है, इसका इलाज कराया जाए। तो भाईजान आप उसको हमें हवाले कोई करेगा, कोई उसका लवाहिकीन में होगा तो उसका इलाज कराएंगे ना। आपने ख़त लिख दिया है मुझे और आप कह रहे हैं मेरा बेटा जो है वो आप बिहाड़ी से हैं, वो कह रहे हैं लाहौर में नशे पे लगा दिया है। उसको वो आपसे रब्ता नहीं कर रहा, आपके कंट्रोल में नहीं आ रहा, राब्ते में नहीं आ रहा, उसको राब्ते में तो लाएँ, उसको राब्ते में लाएँ, उसको जाके उसका पता करें, इसके पीछे आएँ। और पीछे आने के बाद फिर हमारे पास बहुत सारे इदारे मौजूद हैं जिनको और ख़ास तौर पर इस दौरे हुकूमत में मैं किसी वक्त चाहूँगी ज़रा नोट कर लें, मेंटल हॉस्पिटल जो है, जो जिसका कोई हाल ही नहीं था किसी भी दौरे हुकूमत में, मेंटल हॉस्पिटल में इस वक्त स्टेट ऑफ द आर्ट जो है वो फैसिलिटीज़ चीफ मिनिस्टर साहिबा ने प्रोवाइड की हैं। उसकी डिटेल्स जो हैं वो निकलवा के मैं किसी दिन आपके साथ भी शेयर करूंगी। सो उस बच्चे के पीछा करें बराए मेहरबानी, उसको अकेला मत छोड़ें। उस बच्चे के पीछे लाहौर आएँ, आकर उससे रब्ता करके उसको जो है वो ख़ुद अपनी सरपरस्ती में उसको जो है वो हस्पताल में भिजवाएँ। इंशाअल्लाह ताला उसका इलाज कराना गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की ज़िम्मेदारी है, वो जो हम ज़रूर करेंगे। बहुत सारे और सवालात हैं लेकिन इतने से वक्त में
इतनी ही बात हो सकती है। सो मेरी कोशिश होगी कि इन तमाम जो सवालात और शिकायत हैं आपकी, इसका जल्द अज जल्द जो है वो हल निकाला जा सके। मेरा व्लॉग देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह अगले व्लॉग में आपसे बातचीत होगी। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर किया कीजिए। खुदा हाफिज़।